कई टीवी सीरियल्स और फोटोज में आपने भगवान शिव को खुद से ही युद्ध करते हुए देखा होगा, लेकिन शिव खुद से ही कैसे युद्ध कर सकते हैं। दरअसल उनमें से एक भगवान शिव हैं और एक उन्हीं का पुत्र जलंधर है, जो कि दिखने में बिल्कुल भगवान शिव जैसा ही था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भगवान शिव को अपने ही पुत्र से युद्ध करना पड़ा। अगर आप हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं तो तुलसी जी तो आप सबके घर में होंगी ही, और आप लोगों को पता ही होगा कि कार्तिक महीने में तुलसी जी और भगवान शालिग्राम का विवाह भी कराया जाता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि जलंधर के साथ भगवान शिव का युद्ध और तुलसी शालिग्राम विवाह ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे। एक बार देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, इसलिए वो देवलोक की सभा में उपस्थित नहीं हो पाए। जब इंद्र ने ये देखा कि देवगुरु सभा में उपस्थित नहीं है, ये बात इंद्र को पसंद नहीं आई और उन्होंने एक देव को देवगुरु बृहस्पति के पास भेजा और कहा कि मेरा आदेश है कि वो सभा में उपस्थित हों। जब वो देव गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे तो देवगुरु अपनी साधना में लीन थे। उन्होंने देव की आवाज सुनी ही नहीं। तब खुद इंद्र वहां आए और उन्होंने बृहस्पति को कहा कि मैं देवराज हूँ, मेरी बात का उत्तर न देना मेरे आदेश का उल्लंघन है। तब गुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गुरु शिष्य को आदेश देता है, शिष्य गुरु को नहीं। तुम्हारी बातों में साफ अहंकार झलक रहा है इंद्र। इधर इंद्र के अंदर भी इस बात का घमंड था कि वो देवराज है, इसलिए वही सबसे बड़े हैं और सबको उनका आदेश मानना होगा। तब देव गुरु बृहस्पति और इंद्र भगवान शिव के पास गए ताकि इस बात का सही निर्णय हो सके कि कौन बड़ा है। जब वो दोनों ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान शिव भेष बदलकर वहां खड़े हुए थे और देव गुरु बृहस्पति और इंद्र को कैलाश पर आने से रोक रहे थे। तो इंद्र को गुस्सा आया, उन्होंने शिव पर प्रहार करना चाहा, लेकिन इंद्रदेव की इस हरकत पर भगवान शिव को भी क्रोध आ गया। उनके मस्तक से तेज निकलने लगा। तब गुरु बृहस्पति ने शिव जी से प्रार्थना की कि उनके तेज से इंद्र भस्म हो जाएंगे, इसलिए वो अपने तेज को वापस ले लें। लेकिन एक बार निकला हुआ तेज वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए भगवान शिव ने अपना वो तेज समुद्र में फेंक दिया। इस बात से इंद्र को ये तो समझ आ गया कि गुरु का पद सबसे बड़ा होता है, लेकिन भगवान शिव के उस तेज से उनके एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था जलंधर, जो कि दिखने में बिल्कुल शिव जैसा ही था। पैदा होते ही जलंधर बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर ब्रह्मा जी वहां आए और उसे देखकर ब्रह्मा जी की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्हें उस बच्चे को दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को सौंप दिया। शुक्राचार्य ने उसका नाम जलंधर रखा क्योंकि उसका जन्म जल से हुआ था। जलंधर आगे चलकर दैत्यों का राजा बना। उसने देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि उसने देवताओं की पत्नियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। दरअसल जलंधर की शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा असुर कालनेमी की बेटी थी। एक असुर की बेटी होने के बाद भी वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। साथ ही वृंदा एक पतिव्रता स्त्री भी थी और जलंधर को ये वरदान था कि जब तक उसकी पत्नी का सतीत्व रहेगा तब तक वह शक्तिशाली बना रहेगा। तीनों लोकों में तबाही मचाने के बाद अब जलंधर माता पार्वती को पाना चाहता था, जो कि उसकी माँ थी। इसी वजह से शिव जी को अपने ही पुत्र से युद्ध करना पड़ा, लेकिन वृंदा के सतीत्व की वजह से जलंधर को हराना आसान नहीं था। इसलिए तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास गए। वृंदा भगवान विष्णु को जलंधर समझकर एक पत्नी की तरह व्यवहार करने लगी और भगवान विष्णु ने वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। जब वृंदा को समझ आया कि उसके साथ जलंधर नहीं बल्कि भगवान विष्णु है, तब वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और इधर जलंधर की शक्ति कम होने की वजह से भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। श्राप देने के बाद वृंदा भी जलंधर की चिता के साथ सती हो गई और उनकी राख से एक पौधा निकला, जिसे आज हम तुलसी के नाम से जानते हैं। इसलिए हर साल कार्तिक महीने में तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का विवाह कराया जाता है।